अच्छा उत्तर क्या है, उसमें क्या गुण हैं। इसके बाद सवाल ये उठता है कि एक अच्छे उत्तर को लिखने की प्रक्रिया क्या है। और जहाँ तक प्रक्रिया का सवाल है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप उत्तर लेखन की कोशिश करें तो उसमें 4 चरणों पर विशेष रूप से ध्यान दें, और हर चरण पर क्या क्या खास बातें हैं उनको हम विस्तार में समझेंगे। उत्तर लेखन की प्रक्रिया का जो पहला चरण है उसको हम कह सकते हैं प्रश्न को सटीक रूप में समझना। हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी सी आसान लग रही हो, लेकिन सिविल सेवाओं में विफल होने वाले विद्यार्थियों में से कई ऐसे हैं जो इसी बिंदु पर चूकते हैं। प्रश्न को सटीक रूप से समझने के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा के लिए एक शब्द अंग्रेजी में सिनॉप्सिस आपने सुना होगा, कुछ लोग इसको फ्रेमवर्क भी कह देते हैं। तो उत्तर की रूपरेखा तैयार करना या उत्तर का फ्रेमवर्क बनाना, उत्तर का सिनॉप्सिस बनाना, ये सेकंड स्टेज है या सेकंड स्टेप है एक अच्छा उत्तर लिखने की प्रक्रिया में। तीसरा हिस्सा है जिसको हम कहेंगे उत्तर लिखना। और उत्तर लिखना के अंतर्गत भी कई हिस्से हो सकते हैं। जैसे एक हिस्सा हो सकता है कि उसका इंट्रोडक्शन, कैसे लिखना, लिखना या न लिखना, लिखना तो कैसे लिखना। इंट्रोडक्शन के बाद एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि जो मेन बॉडी है या उत्तर का मुख्य भाग है वो कैसे लिखें। और अंतिम बात, क्या हमें अपने उत्तर में कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखना चाहिए या नहीं, और अगर लिखना चाहिए तो उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है। और अंत में एक बात जो इससे जुड़ी हुई बात है वो है आपके उत्तर का प्रस्तुतिकरण, या आपके उत्तर का प्रस्तुति का जो पक्ष है वो कैसा हो, प्रेजेंटेशन कैसा हो। प्रेजेंटेशन में वो सारी बातें जो उत्तर लिखने में कंटेंट का हिस्सा छोड़ के आती हैं, आपकी हैंडराइटिंग से लेकर आपका पेन का प्रयोग से लेकर पैराग्राफ, पॉइंट्स, डायग्राम्स, वो जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम यहाँ पर लेंगे।